न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल जायदादों की मार्केट वैल्यू पर नजरसानी का फैसला। इम्कान है फरवरी की पहली तारीख से नई मार्केट वैल्यूज पर अमल करने हुकूमत करेगी ऐलान। तेलंगाना के स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल की फिक्र करते हुए रियासती हुकूमत का अहम फैसला। 8वीं से 10वीं जमात के लिए TSAT के जरिए ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस का आगाज। हैदराबाद के नवाही इलाकों को पानी सप्लाई के लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अलकापुर में दूसरे मरहले के कामों का संग बुनियाद रखने के बाद वजीर KTR का खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के चेयरमैन पार्था सारथी गिरफ्तार। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई। CCS हैदराबाद में केस दर्ज। आदिलाबाद बल्दिया के साबिक नायब सदर नशीन फारूक अहमद को उम्र कैद की सजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज सुनाया फैसला। हाई कोर्ट से रुजू हो सकते हैं फारूक अहमद। साइबराबाद पुलिस ने किया गांजा सप्लाई करने वाली इंटर स्टेट गैंग को गिरफ्तार। 55 लाख रुपए मालियत का 365 किलो गांजा जब्त। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में फिर एक मरतबा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल जायदादों की मार्केट वैल्यू पर नजरसानी का फैसला किया है। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक नई मार्केट वैल्यूज़ पर फरवरी की पहली तारीख से अमल करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ज़राई अराजियात की मार्केट वैल्यू में 50%, खाली अराजियात की वैल्यू में 35%, जबकि अपार्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में 25% के इजाफे का फैसला किया गया है। इसके अलावा आम मार्केट में जिन इलाकों में ज़्यादा मार्केट वैल्यू हो तो उस पर भी नजरसानी की गुंजाइश का जायज़ा लिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि आइंदा 4 से 5 दिनों में RDOs की क़यादत वाली कमेटियाँ मार्केट की नई वैल्यूज़ का तयख़ुन करेंगी। महकमा रजिस्ट्रेशन फरवरी की पहली तारीख से इस पर अमल का जायज़ा ले रहा है। गौरतलब है कि हुकूमत की मंजूरी के बाद इस पर अमल के लिए अहकाम जारी किए जाएंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता साल ही KCR हुकूमत ने एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ की मार्केट वैल्यू के अलावा रजिस्ट्रेशन के चार्जेस व स्टैम्प्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया था। तेलंगाना के स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल की फ़िक्र करते हुए रियासती हुकूमत ने एक अहम फ़ैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र तेलंगाना में 8वीं ता 10वीं जमात के स्टूडेंट्स के लिए TSAT के ज़रिए ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस का आगाज़ किया गया है। इस माह की 28 तारीख तक ये डिजिटल क्लासेस जारी रहेंगी। 10 बजे दिन से शाम 5 बजे तक TSAT दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद यादगिरी चैनल के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-उल-नक्श के तारका रामाराव ने अलकापुर आउटर रिंग रोड पर पानी की सप्लाई के कामों के प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़िदा तक़रीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि 587 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत वाले इस प्रोजेक्ट के ज़रिए आउटर रिंग रोड के हुदूद में वाक़ देहातों, कॉलोनियों और गेटेड कम्युनिटीज़ को पानी की सप्लाई की जा सकेगी। KTR ने मज़ीद कहा कि मुल्क के हर शहर के अपने मसाइल हैं, ताहम शहर हैदराबाद माहौल मुवाफ़िक़ पाया जाता है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत हर प्रोजेक्ट का मंसूबा आइंदा 50 साल को पेश नज़र रखते हुए तैयार कर रही है। భారతదేశంలో నడుస్తున్న వ్యవహారం ఏంటంటే తెలంగాణలో ఈ రోజు అమలవుతున్న పథకాలు భారతదేశంలో రేపంతా అమలవుతాయనే మాట ఇది వాస్తవం. ఎందుకంటే ఒక రైతు బంధు మనం ప్రారంభించిన తర్వాతనే దేశంలోని 11 రాష్ట్రాలు మన నుంచి స్ఫూర్తి పొంది వాళ్ళు ప్రారంభించారు. తర్వాత ప్రధానమంత్రి గారికి కూడా ఆ కార్యక్రమం నుంచి PM కిసాన్ అనే పేరిట వారు కూడా దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభించారు. అట్లా ఒకటి కాదు ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి చెప్పుకుంటూ పోతే. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు మంత్రివర్గంలో గాని శాసనసభ సమావేశాల్లో గాని మంత్రి
వర్గ సమావేశాల్లో కానీ శాసనసభ సమావేశాల్లో కానీ ఎప్పుడూ చెప్పే మాట, నేల విడిచి సాము చేయకండి, ప్రజలకు ఏం కావాలనో కనీస అవసరాలు ముందవి చూడండి. అందుకే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వెంటనే పరిష్కరించిన మొట్టమొదటి సమస్య కరెంటు సమస్య. సరే, ఇవాళ మణికొండలో అల్కాపురిలో మీరు కరెంటుకు 24 గంటల కరెంటుకు అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్తే కూడా మీకు కొత్తగా గొప్పగా అనిపించదు. ఎందుకంటే ఒకప్పుడేమో కరెంటు ఉంటే వార్త, ఇప్పుడు కరెంటు పోతే వార్త. అది వాస్తవం కాదా మీ అనుభవంలో మీకే తెలుసు. మొత్తం భారతదేశంలో ఈరోజు ఎక్కడా లేని విధంగా ఇండ్లకు కానీ పరిశ్రమలకు కానీ వ్యవసాయానికి కానీ 24 గంటలు నాణ్యమైన కరెంట్ అందిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ అనడంలో ఎలాంటి అనుమానం కానీ ఎలాంటి అతిశయోక్తి కానీ లేదు. అదే మాదిరిగా తాగునీటికి సంబంధించి కూడా ఇందాక పెద్దలు విద్యాశాఖ మంత్రి గారు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు ఒక మాట అన్నారు. వారు గతంలో మంత్రిగా పనిచేశారు, సుదీర్ఘకాలంగా రాజకీయాల్లో ఉన్నారు, శాసనసభ్యురాలుగా ఉన్నారు. మహేందర్ రెడ్డి గారు కూడా చాలా కాలం పనిచేశారు, ప్రకాష్ గౌడ్ గారు కూడా చాలా కాలం నుంచి ప్రజాప్రతినిధిగా ఉన్నారు. तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन वाक़ नामपल्ली में साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से 3 साल में एक मरतबा मेंबरशिप ड्राइव चलाई जाती है। पहले मरहले के तहत 30 लाख मेंबर्स का निशाना मुकर्रर किया गया था, जिनके मुंजिमला 16 लाख मेंबर्स की डिजिटल तरीक़ेकार के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की तकमील अमल में लाई गई, जबकि पहले मरहले के अख्ताम के लिए अभी मज़ीद 2 दिन बाकी हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुकर्ररा निशाने को हासिल कर लिया जाएगा। जो हर 3 साल को एक दफ़ा पूरे मुल्क के अंदर मेंबरशिप ड्राइव शुरू करती है। पहले वो मेंबरशिप ड्राइव पेपर पर फॉर्म पे भरा जाता था, लेकिन पहली दफ़ा हिंदुस्तान भर में डिजिटल मेंबरशिप स्टार्ट किया गया। यानी अपने मोबाइल से आगे वाले की तस्वीर और उनका इलेक्शन आईडी कार्ड लगाने के बाद ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाता उनका कार्ड। तो इस तरीके से डिजिटल मेंबरशिप के अंदर डुप्लीकेट मेंबरशिप होने का अंदेशा कम होता है, बिल्कुल नहीं रहता है। तो आज हमें इस बात की खुशी है कि कल तक मेंबरशिप ड्राइव तेलंगाना के अंदर 16,30,000 मेंबरशिप हुई है, जो हमारा टारगेट है 30 लाख का। तो और 3 दिन है, 26 जनवरी तक हमने पहला फेज़ दिया था टारगेट का। तो 26 जनवरी तक हमें उम्मीद है कि 20 लाख मेंबरशिप हो जाएंगे हमारे। इसके बाद ये मेंबरशिप को फिर थोड़ा एक्सटेंड करेंगे थोड़े दिन के बाद। तो इस तरीके से 30 लाख तक हमें पहुंचना है, लेकिन 20 लाख यानी 2 कदम तो आगे है और 1 कदम बढ़ना है हमको। इतना बड़ा टारगेट आना हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना वाहिद पहली रियासत है डिजिटल मेंबरशिप में हम नंबर 1 पे हैं अभी। तो उससे ज़ाहिर हो रहा है कि तेलंगाना के अंदर आवाम कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार है। अब कांग्रेस पार्टी के कायदीन को चाहिए कि कैसे हम आवाम के दरमियान में जाएं और आवाम को अपने सपोर्ट में लाएं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई कांग्रेस पीछे हो रही है। अगर पीछे हो रही तो हमारा 20 लाख का कभी हमने 20 लाख मेंबरशिप नहीं बनाया आज तक। हमारा हाईएस्ट 18 लाख था, अभी हमारा वक्त से पहले 20 लाख हो गया है, और वो भी डिजिटल मेंबरशिप है। पहले कमरों में बैठ के थोड़े बहुत उन्हें लिख के ला लेते थे, अभी ये लिखने का ही नहीं है, मोबाइल से मोबाइल है। जब भी फ़ोटो देना है, जब भी लेना है, जब भी आपका पूरा कंट्री वाइड आपका इनरोल हो जाता वो। तो ये बड़ी खुशी इस बात की है कि हम लोग 16,50,000 का आंकड़ा पार हो गए हैं और 3 दिन के अंदर हम लोग 20 लाख मेंबरशिप पूरा करेंगे। याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रेन बाज़ार डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में तरक्याती कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। सैयद अहमद पाशा खादरी की आमद के दौरान मुकामी आवाम ने उनकी जगह जगह गुलपोशी करते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर रेन बाज़ार डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, मुतालिका महकमों के अहदेदार, मुकामी मजलिस क़ायदीन व कारकुनान के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अहमद पाशा खादरी ने आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और उनकी जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। इलाके में बूस्टर की तनसीब और पीने के पानी की अच्छी प्रेशर से सरबराही पर मुकामी अवाम ने मजलिसी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। ये बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज ये चंद्रा नगर इलाके के पास पानी की तकलीफ थी। तकरीबन 2-3 महीने से यहाँ के लोगों को प्रेशर से पानी नहीं आ रहा था और एकदम पानी मुकम्मल तौर पे बंद हो गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर
एरिया कॉरपोरेटर साहब काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर बूस्टर के लिए काम किए और एमडी से वाटर से भी मैं मुलाकात करके इसकी मंजूरी हासिल किया। बहरहाल काम आज मुकम्मल पा गया। इसमें थोड़ा आबरासानी के अहदेदारों की थोड़ी गफलत है, वो लोग ये काम इससे पहले भी कर सकते थे, लेकिन मुसलसिल उन पर प्रेशर डालने के बाद, दबाव बरकरार रखने के बाद ये काम आज तकमील को पाया। इतने दिन लोगों को जो तकलीफ ही पानी की वो वाटर हाउस के लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ और इसके एमडी साहब को भी हम इसका कंप्लेंट कर चुके हैं। बहरहाल आज काम कंप्लीट हुआ, सप्लाई शुरू हुई और हमारे कॉर्पोरेटर साहब पूरे एरिया में फिर के कहाँ तक पानी आ रहा है देखें, काफ़ी दूर दूर तक फुल प्रेशर से पानी आ रहा है। लोग इस पर मसरत का इजहार किए और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और कॉर्पोरेटर साहब का शुक्रिया अदा किए। इंशाल्लाह बल्दी बरकी आबरस्तानी के जहाँ कहीं भी ऐसी शिकायत आ रही है हम वो काम को तकमील कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अहदेदारों की लापरवाही की वजह से काम में ताख़ीर ज़रूर हो रही है, लेकिन हम तय कर लिए कि जो तकलीफ़ लोगों को है उस तकलीफ़ से लोगों को निजात दिलाएंगे और काम मुकम्मल तौर पर करके उनको सहूलत पहुँचाएँगे। ये सिलसिला हमारा जारी है। अभी चुन्ने की भट्टी के एरिया में वहाँ भी अतराफ़ की आबादियों में वहाँ यहाँ से वहाँ जाके भी सर्वे कर रहे हैं, वहाँ भी काम शुरू हुआ। वहाँ भी तकरीबन 2-2.5 महीने से पानी नहीं आ रहा। वहाँ की क्या शिकायत है उसको दूर करके इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर उनके पास के पानी का भी शुरू करेंगे। और एक बड़े बाज़ार में ड्रेनेज की नई लाइन है और वो नाले पे जाके मुर्की नाले में मिली है। पुरानी एक नई लाइन है जिसको जो बुझ गई है, उस लाइन को सर्वे करके चालू कर रहे हैं। वहाँ भी गाड़ियाँ लगे हुए हैं, वहाँ भी काम हो रहा है। यहाँ से वहाँ भी हम दौरा करेंगे। ये तमाम कामों के ज़रिए आवाम को सहूलत पहुँचाएंगे। जो तकालीफ लोगों को महीनों से और बरसों से है उसको दूर करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी है। जहाँ कहीं भी ऐसी तकलीफ़ है, मैं आपके चैनल के ज़रिए याकूतपुर के राय दहिंदों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप कॉरपोरेटर साहब को या मुझे इत्तला करें। जहाँ भी शिकायत मिल रही है हम जा रहे हैं, देख रहे हैं और ऑफिसरों को ला के मुआयना करा के उस काम की तकमील कर रहे हैं। लोग इस पर हमारा शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा यहाँ के अवाम को जो तकलीफ़ हुई पानी की उसके लिए माजरत खाते चाहते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज फुल प्रेशर से पानी आया है और हमारे वसीम साहब भी काफ़ी वक्त देकर यहाँ पर इंतजाम ये कामों की तकमील में बैठे रहे, देखते रहे। यहाँ के लोग, जहांगीर साहब भी है, इब्तिदाई मजालिस के यहाँ के लोग भी है। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ऐसी ताउन रहेगा तो आइंदा कोई मसला यहाँ के लोगों के लिए पेश नहीं आएगा। शुक्रिया। ये देखिए 16 महीने से खतरा पानी नहीं था, फिर भी काउंसलर को और बोलते थे एमएलए साहब को बोलने से अब वहाँ पर मोटर डाले कहते अब चालू हुआ। देखिए पानी अब आ रहा। पानी कैसा आ रहा आपको पानी? अच्छा आ रहा, माशाल्लाह से अच्छा आ रहा। अल्लाह का शुक्र है अब पानी चालू हुआ, नहीं तो खतरा पानी नहीं था। वहाँ से मंदिर के नलकने से लाना पड़ रहा था पानी। अच्छा हो गया, मगर ज़रा ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम है, भरी हुई है मोरियाँ, ज़रा साफ करा दिए तो मेहरबानी। बहुत दिन से और तकलीफ हमारे को, खरीद लेके पीना पड़ रहा पानी हमारे को, जाके रोड पे से ला लेना पड़ रहा, खरीद लेके पीना। अब कोई भी बच्चे नहीं रहते घर में, सुबह सब कामों पे चले जाते। अब लेडीज जाके तो खरीद के नहीं ला सकते ना, डब्बे उठा के तो नहीं ला सकते। अब तो आज से तो आपके पास स्टार्ट होगा, आपकी ये तकलीफ तो दूर हो गई है। क्या कहेंगे ये जो काम हुआ है, क्या कहेंगे उनके बारे में? हाँ अब तो कर दिया, उनके लिए बहुत धन्यवाद करे। तो पहले ऐसे काम नहीं हुआ था? नहीं हुआ था पहले, बहुत सालों से बंद हो गया था पानी आने का। अब ये बाजार का नल भी बंद हुआ, बोरिंग भी एमएलए साहब भी आके, अगर अब नल नहीं आए तो बहुत तकलीफ हो गया था हमारे पानी के लिए। हाँ, सब कारपोरेटर साहब आए हमारे के लिए, पानी के लिए बहुत सहूलियत दिलाई, उनके लिए भी धन्यवाद बोलते हैं। कारपेंटर साहब के लिए, सबके लिए धन्यवाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस दारुसलाम वाक़ आगापुरा में कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक स्कीम के 255 चेक्स मंजूरा दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर कारवान हल्के के बल्दी डिवीज़न के कॉरपोरेटर्स, सुदूर इब्तदाई और इस्तिफादा कुनिंदगान के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद-ए-आज़म रुकन असेंबली मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ़िलवक्त गोलकुंडा डिवीज़न के मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई है। आइंदा दीगर डिवीज़न के मंजूरा चेक्स की भी तकसीम जल्द की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के 255 शादी मुबारक के चेक को दिया गया और इस प्रोग्राम के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदार
और GHMC के मजलिस के तमाम काउंसलर्स, लंगर हाउस नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब बदर साहब और दीगर जमाती रुखा इस प्रोग्राम में शामिल थे। मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम हल्के कारवान के तमाम से अपील करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर शेख पेट मंडल और आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के अनखरी में दिए जाएगा। फिर एक मरतबा अपील करता हूं कि जो भी मकानात के पास जो भी पिछले 2 महीने 3 महीने पहले जो शादियां में थे, उन तमाम से गुजारिश करता हूं कि आपके करीबी मीत सेवा पर जाकर ऑनलाइन कराएं। 2 से 2.5 महीने के अंदर हम पूरी नुमाइंदगी कर आपको तमाम को शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के चेकों को दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज उसी की घड़ी थी जो 255 चेक को दिया गया दारुसलाम के अंदर। मैं फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ आपके करीबी मीत सेवा पर जाकर ऑनलाइन कर रही है। शुक्रिया। खुदा। PACS चेयरमैन A कृष्णा रेड्डी ने जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा बल्दी दफ्तर में शादी मुबारक को कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 38 मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन J गंगाधर, जिला रायतू बंधु प्रेसिडेंट D अंजिरेड्डी, पार्टी कायदीन के अलावा इस्तीफादा कुनिंदान मौजूद थे। चेक्स हासिल होने पर दरखास्त गुजारों ने वज़ीर आला KCR और स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और मुकामी TRS कायदीन का शुक्रिया अदा किया। दुनिया में हिंदुस्तान में जो स्कीम नहीं है, ये औरत बच्ची के लिए बहुत आसान करके हमारे पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब बांसवाड़े में बहुत अच्छी स्कीम लगाए। इससे गरीब भी इससे फायदा उठा सक रहे हैं। शादी मुबारक के पैसे पेशा साहब मदद करे तो शुक्रिया है। और पोचाराम हमारे को भी गरीबा है बोल के सादारी दिए, लाख शुक्रिया है। हमारा सलाम है। నేటి రోజున షాదీ ముబారక్ చెక్కులు 34, కళ్యాణ లక్ష్మి 6 చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది మున్సిపల్ ఆఫీసు ఆవరణలో। ఎక్కడ లేని విధంగా మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన ప్రియతమ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు అందరికీ పేద పిల్లలకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్తో ఎంతో పుణ్యం కట్టుకుంటున్నాడు। ఎందుకంటే గరీబులకు ₹1,00,000 అంటే ఉన్న వాళ్ళకు ₹1,00,00,000తో సమానం। అలాంటి డబ్బులు ఇచ్చి ఆదుకున్నందుకు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి మా బాన్స్వాడ పట్టణ ప్రజల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఒక అన్నగా, ఒక మేనమామగా సొంత ఇంటి వాళ్ళు కూడా సాయం చేయరు పెళ్లి కంటే, కానీ అడగకంటే ముందే పేద ప్రజానికానికి మేలు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో అడగకంటే ముందే ఈ ₹1,00,000 ఇచ్చి ఆదుకున్నందుకు ఇంకా ఆయనకు ఆరోగ్యాలు ఇచ్చి ముందు కూడా ఇలాగే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగి పేదలకు निरंतर कृषि చేయాలని ఆ భగవంతుని వేడుకుంటున్నాను। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। ज़हीराबाद की क़दीम व तारीख़ी मस्जिद बगदादी वाक़ अहाता दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तौसी अमल में लाई जा रही है। वाज़ेह हो गया मुसल्लियों की तादाद में इजाफे की वजह से ये क़दीम मस्जिद तंग दामनी का शिकवा कर रही थी। आज अलहाज हज़रत सैयद शाह अज़ीज़ुद्दीन क़ादरी सज्जादा नशीन के हाथों मस्जिद के तौसी कामों के लिए संग बुनियाद रखा गया। सज्जादा नशीन ने इस मौके पर तमाम मुसलमानों और इबादत गाहों की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ की। इस मौके पर दरगाह शरीफ के खानवादों में सैयद शाह हुसामुद्दीन क़ादरी, सैयद शाह मुहिउद्दीन क़ादरी, बिरादरान सज्जादा नशीन सैयद रिजवान क़ादरी, जानशीन सज्जादा सैयद फ़रहान क़ादरी बगदादी के अलावा सैयद आबिद अली, मोहम्मद रफ़ी कलगी, अकबर दरगाही, सैयद मंसूर हुसैन, मोहम्मद अजहर पटेल, दस्तगीर सुनार, अब्दुल हमीद, सलीम शाह और दीगर मौजूद थे।
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के चेयरमैन सी पार्थसारथी को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में सेंट्रल क्राइम स्टेशन हैदराबाद में केस दर्ज किया गया है। अहदेदारों ने पार्थसारथी को बेंगलुरु से गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल किया। वाज़ेह हो कि पार्थसारथी ने कंपनी के मुंजमद अकाउंट से सरमायाकारों के शेयर्स मुंतकिल किए थे और उनके ज़रिए बैंक से कर्ज भी हासिल किया था। आदिलाबाद फायरिंग मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फारूक अहमद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आदिलाबाद बल्दिया के साबिक नायब सदर नशीद फारूक अहमद को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फायरिंग और कत्ल के वाक़े में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। बता दें कि आदिलाबाद शहर में 18 दिसंबर 2020 में पेश आए फायरिंग वाक़े के मुकदमे का आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मौके पर कोर्ट में मुलजिम फारूक अहमद को पेश किया गया था। वाज़ेह रहे कि इस वाक़े में मोहल्ले टाटीगुड़ा के 3 अफराद सैयद मन्नान, साबिक काउंसलर सैयद ज़मीर और सैयद मोतसिम जख्मी हो गए थे और इलाज के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक अहमद को कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका भी फराहम किया, जबकि बाकी 2 मुलजिमान को बाइज्जत बरी कर दिया। नमस्कार। सबको मालूम है यहाँ ताटीगुड़ा में 18 दिसंबर 2020 में मोहम्मद फारूक जी और अलग विद अदर्स जाके वो मन्नन, जमीर और दूसरा लोगों को रिवॉल्वर से फायर करके उन्होंने मरने के उनको मार डाले बोल के वो केस लगाए। उसमें पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करके 2 टाउन सीए श्रीनिवास साहब चार्जशीट दाखिल करे। उसमें 24 विटनेसेस को 24 विटनेसेस को हम एग्जामिन करें कोर्ट में। आज कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब जजमेंट देते हुए और पूरा 3 लोगों के ऊपर दाखिल करें तो 2 लोगों को छोड़ दिए, मगर मोहम्मद फारूक जी को आज जजमेंट देते हुए तो एक आदमी को मर्डर करा और दूसरा लोगों के ऊपर अटेम्प्ट करा बोल के 302 आईपीसी सेक्शन के नाते मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो जीवित शिक्षा बोल के बोलते और 5,000 फाइन नहीं भरे तो और 1 साल ज़्यादा जाना बोल के, और जो अटेम्प्ट मर्डर करे उसमें 7 ईयर्स और 5,000 फाइन और 1 साल नहीं भरे तो फाइन नहीं भरे तो बोल के, और जो आर्म्स एक्ट है वो पिस्टल और रिवॉल्वर उनके साथ रख लिए, लाइसेंस नहीं थे बोल के उन्होंने बोले तो उसमें 3 साल और 2,000 फाइन डाल के पूरा मिला के खाली फाइन तो 12,000 भरना, मगर पूरा एक लाइफ के अंदर पूरा उसमें मिल के 1 ही साल पूरा ये जो पनिशमेंट है वो ये निभाना बोल के देते ऑर्डर देते हुए जो ऑलरेडी 1 साल से पहले जेल में है वो पीरियड निकल दे के बाकी का सेंटेंस कंटिन्यू रहते तो अपील भी उन्होंने भी जा सकते। उम्र कैद बोले तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जीवित कैद उम्र कैद वो कोर्ट भी बोले फारूक जी को अगर से आप वकील को लगा लेते, अगर से नहीं लगा लिए तो भी सरकार को लिखना क्या बोल के पूछे, मैं लगा ले तुम बोल के बोले अपील हाई कोर्ट को अपील जा। अगर से पुलिस ऑफिसर चाहे तो भी नहीं, अब लाइफ कम है और ज़्यादा पनिशमेंट होना और 2 लोगों को छोड़ दिए, उसमें एक बार जजमेंट आने के बाद पूरा पढ़ के और क्या करना है वो रिपोर्ट को सोच के उसमें क्या फैसला करते क्या है बाद में मालूम होता है। थैंक यू। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले इंटर स्टेट गैंग का पता चलाते हुए उस गैंग के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 365 किलो गांजा जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 55 लाख रुपए बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक माधापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक लॉरी के खुफिया तौर पर बनाए गए कैबिन में इस गांजे को छिपाकर गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इस लॉरी को जब्त कर लिया और 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस स्टेशन की संबंधिంచిన ఇన్స్పెక్టర్స్ అండ్ స్టాఫ్ అనగా 23 జనవరి రోజు మాదాపూర్ ఎంఎంటీఎస్ దగ్గర ఆన్ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రేడ్ చేయడంతో ఒక ట్రక్లో 225 కేజీల గాంజాయిని
అలాగే ముగ్గురు అక్యూజ్ పర్సన్స్ని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ముగ్గురు కూడాను అక్యూజ్ పర్సన్స్ దే బిలాంగ్ టు ఉత్తరప్రదేశ్. ఈ ట్రక్ వచ్చి A1 ఇక్బాల్ అన్న అతని బ్రదర్ది. అది జనరల్గా కార్గో ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి వాడుతూ ఉంటారు. ఆ క్రమంలో ఆ ట్రక్ హైదరాబాద్ వచ్చింది. तेलंगाना के जिले यादाद्री भुवनगिरी के छोटुप्पर इलाके की एक सिनेमा थिएटर में आग लग गई। यह हादसा अंजीरेड्डी थिएटर में पेश आया। आग लगते ही थिएटर में मौजूद शायकीन को कामयाबी के साथ बाहर निकाल दिया गया। फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ बेला कॉलोनी ब्लॉक नंबर 14 में वाक़ एक 2 मंजिला इमारत में गुज़िश्ता रात देर गए ऑक्सीजन सिलेंडर के अचानक ज़ोरदार धमाके से फट पड़ने से इलाके में सनसनी फैल गई। खुशकिस्मती से इस दौरान किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, जबकि मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मलबे को हटाने के इक़दाम किए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुराना शहर हैदराबाद के तालाब कट्टा भवानी नगर इलाके रोड नंबर 2B में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने बताया कि तेज़धार हथियार से खुद का गला काट लेने की इत्तला पर वो वहां पहुंची है। मुतवफ़ी की शनाख्त 32 साला मोहम्मद अज़हरुद्दीन के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि उनके हाथ के करीब ही एक चाकू भी थी। अज़हरुद्दीन कैंसर के मरीज़ थे। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए नाश को दवाखाना मुंतकिल किया और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। भवानी नगर लिमिट्स में रोड नंबर 2B में शाम में 7:30 बजे एक शख्स अपने घर में खुदकुशी की हालत में है बोल के हमको इन्फॉर्मेशन आई। कोई शार्प ऑब्जेक्ट से उन्होंने अपना गला काट लिया बोल के इन्फॉर्मेशन आई, तो हम इमीडिएटली स्पॉट पे आए। देखे तो इनका नाम मोहम्मद अज़हरुद्दीन है। इनकी उम्र 32 से 34 साल है। उनका गला कट के बाजू उनके हाथ के करीब ही चाकू थी। तो इन्होंने थोड़े दिन से कैंसर मर्ज के पेशेंट है बोल के मालूम हुआ। बॉडी शिफ्ट कर रहे, तहक़ीक़ात कर रहे, केस रजिस्टर करके तहक़ीक़ात कर रहे, आगे एविडेंसेस जो भी आते हैं उसके हिसाब से एक्शन लेते। उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद है, कुछ इत्तला? तो घर में इन्होंने अकेले थे। इनके ससुराल में 15-20 दिन से रह रहे बोल के मालूम हुआ। आज शाम में 5:30 को इन्होंने घर को आए। आके जो इनका इलाज चल रहा था वो कुछ साफ़ सफाइयत के लिए आए थे बोल के उनके घर वाले बोल रहे हैं। आए बाद उन्होंने फिर वापस नहीं आने से इनके कोई रिश्तेदार आके घर पे देखे तो उनकी मरी हुई हालत देख के इंटीमेशन देने पर हम फर्दर एक्शन के लिए इधर आए। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना की मनहूस वबा के चलते मुल्क भर में रोज़गार के मौक़ों में हद दर्जा कमी देखी गई। लॉकडाउन ने गरीब मुतवस्सित अवाम की ज़िंदगी को मुआशी तौर पर मुश्किलात में धकेल दिया। कारोबारों के मुतासर होने से परेशान बाज़ लोग मजदूरी करने पर भी मजबूर हो गए। ताहम शहर भैंसा के मोहम्मद फेरोज़ ने अपने फ़न की महारत से मुआशी मसाइल को मात देते हुए कारोबार के बंद रहने से परेशान नहीं हुआ, बल्कि हिम्मत और हौसले से अपनी रोटी रोज़ी के लिए मेहनत करता रहा। मोहम्मद फेरोज़ ने अपनी मेहनत से रेडियम LED साइन बोर्ड्स व दीगर में महारत हासिल की और आज वो सागर रेडियम LED साइन बोर्ड्स की शॉप चला रहा है, जिसने गुज़िश्ता तकरीबन 2 सालों से न सिर्फ अपना बल्कि दीगर बेरोज़गार नौजवानों की भी मदद की है और उन्हें भी इस फ़न का माहिर बनाकर खुद रोज़गार से मरबूत किया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल जायदादों की मार्केट वैल्यू पर नजरसानी का फैसला। इम्कान है फरवरी की पहली तारीख से नई मार्केट वैल्यूज पर अमल करने हुकूमत करेगी ऐलान। तेलंगाना के स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल की फिक्र करते हुए रियासती हुकूमत का अहम फैसला। 8वीं से 10वीं जमात के लिए TSAT के जरिए ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस का आगाज। हैदराबाद के नवाही इलाकों को पानी सप्लाई के लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अलकापुर में दूसरे मरहले के कामों का संग बुनियाद रखने के बाद वजीर KTR का खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के चेयरमैन पार्था सारथी गिरफ्तार। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई। CCS हैदराबाद में केस दर्ज। आदिलाबाद बल्दिया के साबिक नायब सदर नशीन फारूक अहमद को उम्र कैद की सजा।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज सुनाया फैसला, हाई कोर्ट से रुजू हो सकते हैं फारूक अहमद। साइबराबाद पुलिस ने किया गांजा सप्लाई करने वाली इंटर स्टेट गैंग को गिरफ्तार, 55 लाख रुपए मालियत का 365 किलो गांजा जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।